एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूं जिसका नाम है जर्नल। चलो तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यहां पर एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है जर्नल। सबसे पहले मैं आपको जर्नल का मीनिंग बताऊंगा, जर्नल के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती है और जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है। बच्चे चलो, कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में। बच्चे ध्यान रखना, जर्नल हमारी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यदि आपको बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। बच्चे जर्नल हमारी क्या है? फर्स्ट स्टेज है। इस चैप्टर के अंदर जो आपको सीखना है, पता क्या सीखना है? कि बिजनेस की जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है। बिजनेस की जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है। बच्चे इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बिल्डिंग की नींव बहुत मजबूत बनानी चाहिए, उसी प्रकार से यदि आपको अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छी करनी होगी। सही है? चलो तो बच्चे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको पहले अब मैं जर्नल को एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर उससे मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करूंगा जर्नल का। बच्चे सपोज करो एक व्यक्ति है, बच्चे ध्यान सुना, सपोज करो एक व्यक्ति है राम, जिसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने अपने बिजनेस के लिए क्या करा? कुछ गुड्स परचेज करे। राम ने क्या करा? अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज करे। राम ने अपने बिजनेस में से कुछ माल बेच भी दिया, तो जो माल बेचा उसे गुड्स सोल्ड बोला। राम ने अपने बिजनेस में कुछ खर्चे भी करे। राम ने क्या करा? अपने बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे करे। बार बार वो परचेज करता था बिजनेस के लिए, सेल्स करता था, खर्चे करता था, परचेज करता था, सेल्स करता था, खर्चे। जैसे परचेज कर लेता फिर परचेज कर लेता, सेल्स करता रहता था, खर्चे। इस प्रकार से राम ने पूरे साल के अंदर, राम ने अपने बिजनेस में पूरे साल क्या करा? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज पता क्या कहलाई? ट्रांजैक्शन कहलाई। क्या कहलाई? ये सारी जो उसने काम करा, ये सारी की सारी परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो भी उसने अपने बिजनेस के लिए किया, ये सारी की सारी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कहलाई। अब समझना, राम मेरे पास आता है, कहता है सर आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर दो। तो मैंने कहा हाँ मैं बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर दूंगा। तो राम कह रहा है सर आप मेरी कौन सी बुक्स बनाओगे? पहले मैंने उसे बताया, मैंने राम से कहा कि मैं आपकी पहले नंबर पर एक बुक्स प्रिपेयर करूंगा। मैंने राम से क्या कहा? कि मैंने कहा मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। तो बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने राम से कहा जो भी आपने परचेज करी है, सेल्स करी है, एक्सपेंसेस करे अप्रैल के, जल्दी से दो। मैं अप्रैल के सभी परचेज, सभी सेल्स, सभी खर्चों को रिकॉर्ड कर दूंगा। अप्रैल के बाद फिर मैं मई के भी इसी प्रकार से, मई के भी अब क्या कर दूंगा? सारी परचेज, सारी सेल्स, सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दूंगा। मई के बाद जून, मैं जून की सारी परचेज, जून की सारी सेल्स, खर्चे रिकॉर्ड कर दूंगा। जून के बाद जुलाई, इसी प्रोसेस में जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सही है, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं क्या करूंगा? ये पूरी की पूरी राम के बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करूंगा? एक बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। और इस बुक्स का नाम पता क्या है? जर्नल बुक। इस बुक्स का नाम क्या है? जर्नल बुक। अब बच्चे ध्यान से सुनना, बिजनेस की सारी परचेज, सारी सेल्स और सारे खर्चे में इसमें सीक्वेंस में रिकॉर्ड करूंगा। और जो इसके अंदर सीक्वेंस फॉलो होगा, इस बुक्स के अंदर जो सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, उस सीक्वेंस को बोलते हैं चरोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चे? चरोनोलॉजिकल ऑर्डर। सही है? अब पता, इस बुक्स के अंदर जो काम होगा, पहले अप्रैल का सारा डाटा रिकॉर्ड होगा, फिर मई का, फिर जून का, फिर जुलाई का, इसी प्रोसेस में इस सीक्वेंस को पता क्या बोलते हैं? चरोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल बुक के अंदर जो डाटा रिकॉर्ड किया था वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया गया? चरोनोलॉजिकल ऑर्डर। पता इस बुक्स का एक नाम रखा,
बच्चे इस बुक्स को हमने किस किस नाम से जाना? इस बुक्स का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चे इसे हमने क्या बोला? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला। क्यों बोला? बच्चे इस बुक्स को दूसरा नाम से जाना गया, क्या बोला? जर्नल बुक को क्या बोल दिया? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला पता? क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है, इसमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए हम बोले ओरिजिनल बुक है। ये हमारी पहली स्टेज पर बनाई जाती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिनल बुक्स बोलते हैं। बच्चे इस बुक्स का एक और नाम है, इस बुक्स का नाम क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इस बुक्स का क्या नाम होता है? प्राइम एंट्री होता है। समझ में आया? इस बुक्स में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ, इसलिए इस बुक्स को हमने क्या बोला? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्लियर है पॉइंट या नहीं? प्राइम एंट्री। बच्चे इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांजैक्शन, बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो भी इसके अंदर प्रोसेस फॉलो होता है, उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसके अंदर रिकॉर्ड करने का एक मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं जर्नलाइजिंग करना। सही है? क्लियर है यहां तक बात या नहीं? चलो तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं, लिखो मेरे साथ ही आप लोग। मीनिंग ऑफ जर्नल। बच्चे जर्नल का मतलब क्या होता है? तो सिंपल लिखो, जर्नल की बात कर रहे हैं। जर्नल ज्योति इज अ बुक। बच्चे जर्नल क्या है? इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को क्या बोलते हैं? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या इसे हम बोल सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सही है? हम जर्नल को क्या बोलते हैं? जर्नल जो है, ये जर्नल थी, इसको हमने क्या बोला? ओरिजिनल एंट्री बोल दो या प्राइम एंट्री, तो मैंने वही लिखा, जर्नल ज्योति इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री कह दो या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों कहा गया? इन विच, बच्चे ध्यान सुना, इन विच ट्रांजैक्शन ज्योति, इन विच ट्रांजैक्शन ज्योति आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। फर्स्ट माने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड होती है। बच्चे इन विच ट्रांजैक्शन ज्योति आर फर्स्ट रिकॉर्डेड की जाती है। सही है? समझ में आया? बच्चे समझना, जर्नल इज अ बुक। जर्नल को क्या बोला गया? जर्नल जो है एक बुक है, किसकी है? प्राइम एंट्री की या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। इन विच, इस बुक्स के अंदर क्या? इन विच ट्रांजैक्शन क्या करते थे? हम रिकॉर्ड करते थे। इन विच ट्रांजैक्शन क्या करते? आर फर्स्ट रिकॉर्डेड की जाती है। इन किस में करते थे? जो इसमें रिकॉर्डिंग होती थी वो किस ऑर्डर में होती थी? चोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसको बोल सकते हैं दैट इज इन द सीक्वेंस में। हम इसे इन द सीक्वेंस, हम उस सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। इन द सीक्वेंस दे आर एंटर, जैसे जैसे आती रहती है, जैसे अप्रैल की, मई की, दे आर एंटर। पहले यहां तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। बच्चे समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या होता है? अब मैं दूसरे नंबर पे इसकी टर्म्स समझाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। समझ में आई बात यहां तक या नहीं? तो बच्चे ध्यान, बच्चों यहां पर आपको समझ में आ गया, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया जर्नल का। अब मैं आपको टर्म्स समझाऊंगा जर्नल की। चलो तो बच्चे ध्यान से मेरे साथ ही लिखना। बच्चे अब आपको मैं समझा रहा हूं जो टर्म्स यूज होती है इन जर्नल के अंदर। टर्म्स यूज इन जर्नल। सही है? तो बच्चे ध्यान सुनना, सबसे पहली जो टर्म्स यूज होती है जर्नल के अंदर वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चे ध्यान सुनना, जर्नल इज कॉल्ड, बच्चे जर्नल को हम क्या बोलते हैं? जर्नल को हम बोलते क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोला जाता? बिकॉज अ ट्रांजैक्शन जो थी, अ ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड, अ ट्रांजैक्शन जो थी फर्स्ट रिकॉर्डेड की जाती है एंड देयर आफ्टर, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उसको पता क्या करते हैं? जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद उनको ट्रांसफर किया जाता है लेजर में। एंड देयर
आफ्टर ट्रांसफर कर देंगे एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर, दैट इज जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग कर देंगे। कहां पे करते हैं पोस्टिंग? इनटू लेजर। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सब चीज समझाई थी। तो बच्चे ये हमारी पहली टर्म्स होती है जो यूज होती है। ऑर्डिनरी एंट्री पहली टर्म्स है। अब हमारी सेकंड टर्म्स क्या होती है? जर्नल एंट्री। क्या होती है बच्चे? सेकंड टर्म्स है जर्नल एंट्री, जो हमारा मेन काम है इस चैप्टर के अंदर। हमें क्या सीखनी है? एंट्री रिकॉर्ड करना सीखना, कि बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो बोलते हैं एन एंट्री, जब भी हम कोई एंट्री को, एन एंट्री जो है इज रिकॉर्डेड कर देते हैं, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं इन जर्नल बुक। किस में रिकॉर्ड करते हैं? इन जर्नल बुक। इज नॉन एज, उसको पता क्या जर्नल इज नॉन एज जर्नल एंट्री, उसको जर्नल एंट्री के नाम से जाना जाता है। बच्चे थर्ड टर्म जो होती है हमारी वो है जर्नलाइजिंग। क्या होती है? जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या होता है बच्चे? जर्नलाइजिंग होता है बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, वो क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग कहलाता है। समझ में आई बात? यानी तो द प्रोसेस, उसमें होता है द प्रोसेस जो था, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस किस चीज का? ऑफ रिकॉर्डिंग का। जो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का अ ट्रांजैक्शन, बच्चे बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, किस में रिकॉर्ड करने का? जर्नल के अंदर। इज नॉन एज, बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? इज नॉन एज जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे तीसरा स्टेप होता है जर्नलाइजिंग। तो बुक्स में रिकॉर्ड करने का भी एक मेथड है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 4 टर्म्स होती है। पोस्टिंग, पोस्टिंग मैंने भी आपको समझाया था क्या होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग ये होती है, क्या होती है? पोस्टिंग टू लेजर। तो बच्चे ध्यान से सुनना, जब मैं पोस्टिंग की बात कर रहा हूं तो क्या होती है? द ट्रांसफर जो करते हैं, जब हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? द ट्रांसफर ऑफ जर्नल बुक। बच्चे द ट्रांसफर क्या करते हैं? ऑफ जर्नल एंट्री। जब भी हम जर्नल एंट्री को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू अ लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड, बच्चे हम उसको क्या इज कॉल्ड, हम उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। बच्चे ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो जर्नल के अंदर यूज होती है। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया और उसकी टर्म्स समझा दी, सही है। लेकिन जर्नल एंट्री क्या होती है उसे सीखेंगे। बच्चे सब चीज समझ आ गई? बच्चे अब हमारा जो मेन काम है, बच्चों यहां पर मैंने आपको जर्नल का मीनिंग समझा दिया, जर्नल के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होते हैं वो मैंने आपको समझा दी। अब बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूं जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो बच्चों जर्नल एंट्री बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। बस आपको मेरे साथ सिर्फ 20 मिनट दे दीजिए और उन 20 मिनट्स में आपको जर्नल एंट्री टॉप की जाएगी, इतनी गारंटी मेरी है, सही है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाने के 3 रूल्स दिए गए हैं। बच्चे गोल्डन रूल्स बोलते हैं जिनको, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। हमारे यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाने के कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। यदि आपको रूल्स आते हैं तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला पता है तो सवाल कर दोगे, इसी प्रकार से यदि आपको रूल्स पता है तो आप जर्नल एंट्री बना दोगे। तो बच्चों मैं अपना पहला रूल समझाऊं, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पर कोई बच्चे, सबसे पहले मैं ये ले रहा हूं रियल अकाउंट। हमारे यहाँ पर एक होता है रियल अकाउंट। हमारे यहाँ पे क्या होता है? रियल अकाउंट। ये रिलेट करता है बच्चे, रिलेटेड टू एसेट्स। जो रियल अकाउंट होता है वो रिलेट करता है एसेट्स से, और एसेट्स के 2 रूप, या तो बिजनेस में एसेट्स आती है काम से, या बिजनेस से एसेट्स जाती है गोज आउट। बच्चे ध्यान से सुनना, या तो बिजनेस में एसेट्स आती है या बिजनेस से एसेट्स जाती है। जब जब बिजनेस में एसेट्स आती है
तो वो हमारी क्या होती है, डेबिट साइड रिपोर्ट होती है। और जब भी हमारे बिजनेस से एसेट जाती है तो वो किधर आती है, क्रेडिट साइड। मैं इसे दूसरे शब्दों में समझाऊं, ध्यान से सुनना। हमारे बिजनेस की एसेट लगातार बढ़ रही है तो वो डेबिट साइड में आएगी, और हमारे बिजनेस की एसेट कम होती जा रही है तो वो किधर आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। बच्चे सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए इस रूल्स के लिए, इस रूल्स में आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस की एसेट्स कौन कौन सी होती है। बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं एसेट्स, समझो एसेट्स। चलो एक शॉपकीपर के हिसाब से समझाता हूं। आप शॉपकीपर आपने सबने देखा है बच्चों, ध्यान से शॉपकीपर के हिसाब से समझाता हूं। तो बच्चा आप शॉपकीपर में जाते हो तो आपने देखा होगा उसके यहाँ पे एक तराजू रखा होता है, वो क्या है, उसकी एसेट्स है। क्यों एसेट्स क्यों है बच्चे, एसेट्स वो चीज होती है जो बिजनेस के अंदर यूज की जा रही है। जैसे तराजू वो यूज करा, तो जो उसके यहाँ पे तराजू है वो उसकी क्या एसेट्स है। वो उसके यहाँ पे एक काउंटर लगा होता है या नहीं लगा होता, तो वो उसकी क्या सारी एसेट्स है। आपने उसके यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर देखा होता, फ्रीज रखा होता, सही है, तो वो उसकी एसेट्स है। समझ में आ रही बात ही नहीं, एसेट्स का मतलब वो चीज है जो बिजनेस में यूज हो रही है और जिनकी कोई वर्थ है, जिनकी कोई कीमत है। यदि वो बेचेगा तो उसको बेचने से कुछ ना कुछ पैसा मिलने वाला है। यहाँ तक बात समझ आई। तो हमारी ये एसेट्स होती है। अब मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको शॉपकीपर के हिसाब से समझाया। बच्चों आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आप सोचो जिस व्यक्ति ने स्कूल खोला, मान लो आपके प्रिंसिपल सर ने स्कूल खोल रखा है, तो प्रिंसिपल सर के लिए क्या क्या एसेट्स है। आपने देखा है प्रिंसिपल सर के रूम में क्या लगा, एक काउंटर होता, तो वो उनके लिए क्या एसेट्स है। उन्होंने अपने यहाँ पे एक एलईडी लगा रखी है, वो उनके यहाँ पे क्या एसेट्स है। उन्होंने हर क्लास के अंदर फर्नीचर लगा रखा है, वो क्या है, वो भी स्कूल की एसेट्स है। हर क्लास के अंदर बोर्ड लगा होता है, वो क्या है, एसेट्स है। बच्चे एसेट्स वो सभी चीजें जो बिजनेस के अंदर यूज की जा रही है और जिनकी कोई वर्थ है, जिनकी कोई कीमत है, जिनको बेचकर पैसा रियलाइज हो सकता है। समझ में। स्कूल के अंदर कंप्यूटर लगा रखे, वो सारे क्या एसेट्स। चलो अब मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। एक फैक्ट्री के अंदर क्या क्या एसेट्स होती है। आप जाते हो फैक्ट्री के अंदर, देखो बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, तो वो मशीन भी क्या एसेट्स होती है। फैक्ट्री के अंदर मशीन यूज होती है ज्यादातर। फैक्ट्री के अंदर कंप्यूटर लगाए हुए होते हैं, वर्कर्स जिस पर काम कर रहे होते हैं, सही है। तो ये क्या है, एसेट्स होती है। तो हर बिजनेस के हिसाब से एसेट्स चेंज हो जाती है, सही है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे बिजनेस में जैसे मैं मान लो बिजनेस करना चाहता था, तो मैंने बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग खरीदी जिसके अंदर बिजनेस करूँ, तो वो बिल्डिंग मेरे बिजनेस की एसेट मानी जाएगी। मैंने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर खरीद लिया, तो वो भी मेरी क्या एसेट्स है, सही है। मैंने बड़ा सा प्लांट लगा दिया, तो वो भी मेरी क्या एसेट्स है। मशीनरी जो क्या होती है, एसेट्स होती है। हमने क्या बिजनेस में कंप्यूटर लगा रखे है, तो वो जो कंप्यूटर है वो हमारी क्या एसेट्स है। बच्चे बिजनेस के अंदर पैसा होता है ना, कैश इन हैंड। जैसे शॉपकीपर अपने गले में कुछ पैसा रखता है, तो वो जो शॉपकीपर के गले में पैसा पड़ा वो उसकी क्या एसेट्स है, सही है। और शॉपकीपर ने अपने बिजनेस का पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में रखा, तो वो भी क्या एसेट्स है। बच्चे उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं, जो उसने बिजनेस का अकाउंट ओपन करा उसमें जो पैसा पड़ा है वो भी क्या बिजनेस की एसेट्स है, सही है। हमने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदा था और उन गुड्स में से कुछ तो बिक गया, जो बच गया वो भी क्या है बिजनेस की एसेट्स है। तो ये सारी क्या होते हैं बिजनेस के एसेट्स, और इनके साथ साथ और भी एसेट्स हो सकती है, सही है। तो बच्चे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा, पहली एंट्री बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे मैं पहले इस रूल्स की एंट्री बनाना सिखा रहा हूं। एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट। बच्चे हमारे यहां पर ट्रांजैक्शन आई, ध्यान सुनना। ट्रांजैक्शन क्या थी, परचेज फर्नीचर। बच्चे क्या है, परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश में। हमने कैश में फर्नीचर ₹40,000। बच्चे हमने बिजनेस के लिए हमने क्या करा, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹40,000। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्रांजैक्शन। ये आपको क्या दी है, ट्रांजैक्शन दी है। आपको इसकी एंट्री बनानी है। तो बच्चे एंट्री बनाने के लिए मैंने अभी आपको सिर्फ एक रूल बताया, आप इस रूल को लगाओ। सबसे पहले इसमें देखो कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो मुझे नजर आया फर्नीचर और मुझे नजर आया कैश। कैसे नजर आया, मुझे पता है फर्नीचर मेरी क्या होती है, एसेट्स होती है, सही है। और कैश भी क्या होता है बिजनेस के लिए, एसेट्स होता है। मैंने अभी सिर्फ इसी रूल को बताया, तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल कर रहा हूं। परचेज फर्नीचर,
बच्चे जब जब फर्नीचर खरीदा जाता है तो फर्नीचर आएगा जाएगा। मैं मार्कर खरीद के ला रहा हूं तो मार्कर आ रहा जा रहा है, तो ये आ रहा है। और जब भी कम्स इन तो आता है तो डेबिट। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो ये आ रहा है, कम्स इन। जब भी आता है तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश एसेट्स है। एक चीज बताओ, जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो पैसे क्या करके आऊंगा, दे के आऊंगा ना, तो पैसा जाएगा, जब जाता है तो गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, मेरे पास से जा रहा है, गोज आउट। जाता है तो क्रेडिट होता है। यहां तक बात मैंने रूल लगा दिए। अब बस एंटी बना लो। रूल लगाना शुरू के साथ शायद 4 से 5 क्वेश्चन में आपको इन्हें लगाने में प्रॉब्लम हो, लेकिन सीरियसली जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो देखते ही बता दोगे कि चीज आ रही है, जा रही है, डेबिट के सब चीज। तो बच्चे हमेशा हमेशा जो भी चीज डेबिट की है पहले उसे रिकॉर्ड करें। डेबिट में क्या निकला, फर्नीचर, तो हम पहले फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर लिखी जाती है ये वाली साइड टू कैश। बच्चे जो ये टू वाली साइड होती है ये क्रेडिट वाली होती है, सही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन बनाई जाती है। बच्चे ये होते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि हमने किस चीज की एंट्री बनाई। तो हमने किस चीज की एंट्री बनाई, बीइंग फर्नीचर परचेज। हमने फर्नीचर खरीदने की एंट्री बनाई है, बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने रुपए का खरीदा, 40,000 रुपए का। समझ में आया बात या नहीं है। चलो अब मैं इसी वाले रूल के अभी 2-3 एग्जांपल और कराता हूं। ध्यान से करना, थोड़ा फास्ट कराओ। अब ध्यान सुनना, आपको करना क्या है बच्चे। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर से लिखा परचेज बिल्डिंग। बच्चे परचेज क्या करी, बिल्डिंग करी, फॉर कैश में करी, ₹30,000 रुपए। समझ में आया। तो बच्चे ये क्या है, ट्रांजेक्शन आपको एंट्री बना दी। तो बस आपको ये रूल्स पता होना चाहिए। आप देखो इसे, अच्छा बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग तो मैं जानता हूं क्या होती है, एसेट्स होती है। अब ये भी जानता हूं, ये आ रही जा रही, भाई ये देखना परचेज बिल्डिंग। जब मैं बिल्डिंग खरीदता हूं तो बिल्डिंग आएगी जाएगी, बच्चे बिल्डिंग आएगी। तो जब जब आती है बिल्डिंग तो कम्स इन, आती है तो डेबिट। दूसरा नजर आया मुझे कैश। कैश क्या है बच्चे, एसेट्स है। अब ये आ रहा है जा रहा है। बच्चे जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो पैसे जाएंगे, तो कैश मेरे पास से जा रहा है, तो गोज आउट। जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट। फिर से जब एंट्री बनाएंगे तो डेबिट की चीज पहले लो। तो डेबिट में क्या निकला, बिल्डिंग। तो पहले लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में बहुत इजी है, क्रेडिट साइड कैश। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग बिल्डिंग परचेज। शायद आपको शुरू में इन्हें बनाने में टाइम कंज्यूम हो दो, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया लेके चलना है, सही है। बिल्डिंग परचेज, आपने क्या करा, बिल्डिंग खरीदी है। कितने खरीदी है, 30,000 रुपए। एग्जाम्पल लिया था बच्चे के, तो यहां तक बात समझ, दोनों चीज समझ आ गई। अब मैं एक एग्जाम्पल और करा रहा हूं, इससे आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बच्चे ध्यान से सुनना, हमने क्या कर दिया, लिखा था सोल्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच दिया। सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश, हमने कैश में बेचा, ₹4 लाख रुपए। हमने कंप्यूटर को 4 लाख का बेच दिया। तो बच्चे अब इस वाली फिर से ये क्या है, एक एग्जांपल है, एक ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले इसमें पहचान करो आपको क्या नजर आ रहा है। देखो मुझे नजर आया कैश। कैश दिखते ही बता देता हूं ये एसेट्स होती है। अब ये और एक कंप्यूटर नजर आ गया, ये भी एसेट्स होती है। बस आप ये पता लगाओ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सोल्ड माने बेचा कंप्यूटर। जब मैं कंप्यूटर बेचूंगा तो कंप्यूटर क्या होगा, मेरे पास से गोज आउट। तो इस बार कंप्यूटर मेरे पास से गोज आउट हो रहा है। बच्चे जब भी जाता है तो मैं उसे क्या कर देता हूं, क्रेडिट। कैश मेरे पास आएगा। एक चीज बताओ, जब इससे मैं बेचूंगा तो पैसा आएगा नहीं, तो कैश आएगा। तो बच्चे कैश एसेट्स है, ये हमारे पास आ रही है काम से। जब भी आती है तो ये डेबिट। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसमें से क्या लेते हैं, डेबिट की चीज। इस बार इसे लेंगे कैश को। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। तो बच्चे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, बीइंग कंप्यूटर परचेज। हमने क्या करा, कंप्यूटर परचेज कर लिया। कितना रुपए का, 4 लाख रुपए का। हमने 4 लाख का कंप्यूटर परचेज कर लिया। तो बच्चों यहां पर मैंने आपके इसके रूल समझा दिए, सही है।
आपको जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था मैंने क्या लिखा था, फर्नीचर। आप सबको लिख कर करो, 3-4 एग्जांपल अपने पास से बनाओ और करके देखो। यहाँ पर मेरा पहला रूल कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। बच्चे मैं दूसरा रूल समझाऊं, ध्यान से सुनना। ये तो था हमारा पहला रूल बच्चे, ये हमारा पहला रूल था ना। अब मैं आपको दूसरा रूल समझाऊं, पहले से दूसरा रूल समझो बच्चे। हमारे यहाँ पर दूसरा रूल होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो रिलेट करता है, रिलेट टू पर्सन। बच्चे रियल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है पर्सन से। अब हमारे यहाँ पे व्यक्ति भी दो तरीके के होते हैं बिजनेस के अंदर। बच्चे इसका बुक्स में रूल्स अलग है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा अपने वे में हल्का कर रखा है, उसे समझना। हमारे यहाँ पे दो तरीके के व्यक्ति हैं। देखो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए व्यक्ति दो तरीके के, या तो मैं किसी से गुड्स खरीदूंगा या किसी को बेचूंगा, या किसी से पैसे लूंगा या किसी को पैसे दूंगा। तो मेरे दो ही चीज नजर आ रही है, गिव मी गिव टू, गिव मी गिव टू। तो बच्चे मैंने अपने पास से बनाया हुआ, ध्यान से देखना। तो हमारे यहाँ पे दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, या तो वो मुझे पैसा देंगे या मैं उन्हें पैसा दूंगा, गिव टू। या मैं उनसे गुड्स खरीदूंगा या मैं उनको गुड बेचूंगा, गिव मी गिव टू। बच्चे गिव मी में हम उसे क्रेडिट करते हैं और गिव टू में हम उसे डेबिट करते हैं। ये रूल है, सही है बच्चे। मैंने अब आपको दो रूल बता दिए। अब मैं इस वाले रूल्स की एंटी बता रहा हूं। इस वाले रूल से एंटी कैसे बनाई जाएगी समझना। तो बच्चे ध्यान सुनना, कैश रिसीव। बच्चे ध्यान सुनना, रूल कैश रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन से। बच्चे कैश रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन से 10,000 रुपए। ये है एक ट्रांजैक्शन। ये क्या है बच्चे? एक ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन। अब मुझे इसकी भी एंटी बनानी है। अब मैंने आपको दो रूल बताए, आप ये दोनों रूल लगा के भी देख सकते हो। आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन से रूल है। बच्चे इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक रूल भी लग सकता है, दो रूल भी लग सकते हैं, तीन के तीनों रूल भी लग सकते हैं। तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, सही है समझना। मुझे नजर आ गया कैश। यार कैश तो मुझे पता था क्या होती है, एसेट्स होती है। कैश क्या होती है? एसेट्स। जैसे एसेट्स तो यहाँ जाओ। अब ये देखो, ये आ रहा है, ये जा रहा है। आता तो डेबिट कर दें, जाता क्रेडिट। कैश साफ साफ दिख रहा है रिसीव। कैश क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो कैश जब मिलता है तो हमारे पास आता है, कम्स इन। और जब जब आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। दूसरी चीज नजर आई मोहन। बच्चे मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट रिलेट टू पर्सन। पर्सन कौन होते हैं? राम, मोहन, श्याम, फर्म का नाम, कोई कंपनी का नाम। तो ये क्या है? पर्सन माने गए। तो बच्चे हमारे यहां पर मोहन कौन है? पर्सन है। और पर्सन के दो रूप, या तो गिव मी गिव टू। तो यहां पता लगाओ क्या हो रहा। कैश रिसीव किया था हमने, किससे रिसीव किया? मैंने कैश प्राप्त किया मोहन से। तो कैश मिला, तो यहाँ पे मोहन क्या करा? मोहन मुझे पैसा दे रहा। तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा, गिव मी। मुझे ये पैसा दे रहा है तो क्या कर देंगे बच्चे? गिव मी। और गिव मी में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंटी में मैंने आपको बताया, रूल लगाने के बाद जो चीज डेबिट की वो पहले से होता ना, कैश आया। तो यहां लिख दो कैश अकाउंट डेबिट किससे आया? टू मोहन से आया। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। कैश रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन से। कितने रुपए मिले थे? मोहन से 10,000 रुपए मिले थे। बच्चे यहां पर मैंने इसका एक एग्जांपल करा दिया। चलो इसका एक एग्जांपल और करा दो। चलो एक और एग्जांपल कराता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चों सिर्फ आपको क्या पता होनी चाहिए? ये रूल्स पता होने चाहिए। आपको रूल्स पता तो सब हो जाएगा। बच्चे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं इसी का, ध्यान से देखना। कैश गिविंग करा टू सोहन ₹40,000। बच्चे हमने सोहन को कैश दिया। तो ध्यान से ना, कैश गिविंग टू सोहन, मैंने सोहन को पैसा दिया। तो यहां पर देखो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। फिर से पहचानो। अच्छा कैश दे रखा है, कैश। अब पता लगाओ ये कैश आ रहा है, कैश गिविंग, कैश गिविंग। तो जब मैं कैश दूंगा तो आए क्या हो रहा? जा रहा है। तो ये मेरे पास से जा रहा है, तो ये लिखूंगा गोज आउट। जब भी जाता है तो मैं क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं। दूसरे नंबर पर मुझे नजर आया सोहन। सोहन तो पर्सन है। अब पता लगाओ गिव मी गिव टू।
बच्चे मैं सोहन को पैसे दे रहा हूं, तो मैं पैसे दे रहा हूं तो गिव टू, सही है। यहाँ पे पर्सन है, सोहन कौन है, पर्सन, तो पर्सन का कौन सा रूल लगा, गिव टू। गिव टू में क्या होता है, डेबिट। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, व्यक्ति गिव में रूल लगाने लगते हैं। बच्चे एसेट्स के लिए कम्स इन गोज आउट लगाना है, पर्सन के लिए गिव में गिव टू लगाना है, ये बात ध्यान रखना। तो गिव टू में डेबिट। अब एंट्री बनाएंगे तो डेबिट में क्या निकला, इस बार डेबिट में निकला सोहन, तो सोहन को डेबिट बिठा देंगे, सोहन अकाउंट्स डेबिट। कहते हैं नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, बच्चे लिख सकते हैं यदि एपोस्ट्रोफी एक्स लगा है। सोहन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में निकला कैश, तो टू कैश। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कैश गिवन टू सोहन। हमने कैश किसे दिया, सोहन को दिया 40,000 रुपए का। बच्चे मेरा ये वाला रूल भी कंप्लीट हो गया। अभी तो मैंने सिर्फ आपको आज सिर्फ मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, सवाल नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर कहूंगा और एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, सही है। तो बच्चे मैंने अभी आपको 2 रूल समझाए, सही है। अब मैं आपको तीसरा रूल समझा रहा हूं, समझ में आ गया अभी। बच्चे हमारे यहाँ पे तीसरा रूल होता है, ध्यान सुनना मैं नीचे लिख रहा हूं। बच्चे हमारे यहाँ पे तीसरा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो रिलेट करता है, बच्चे रिलेट करता है दो चीज से रिलेट करता है, या तो ये खर्चों से रिलेट करता है या इनकम से रिलेट करता है। जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के डेबिट, जितने भी इनकम होते हैं क्रेडिट, ये ध्यान रखना। बच्चे तीसरा रूल मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है एक्सपेंसेस और इनकम, जितने भी खर्चे हैं बिजनेस के सारे डेबिट और इनकम सारी क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों आ जाओ इसके भी एग्जांपल देता हूं। जैसे लिखा है, ध्यान से देखना एग्जांपल, रेंट पेड फॉर कैश ₹10,000। बच्चे ध्यान से सुनना, रेंट पेड। अब मुझे पता नहीं चला, मुझे पता रेंट क्या होता है, किराया होता है। अब ये मेरे लिए इनकम भी हो सकती है, खर्चा भी। इसके आगे क्या लिखा, पेड है। यदि रेंट के आगे पेड है तो ये एक्सपेंसिव हो गया, और खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। दूसरा नजर आया मुझे कैश। बच्चे दूसरा क्या नजर आया, कैश। कैश क्या है, एसेट्स। अब पता लगा कैश आएगा जाएगा। बच्चे जब मैं रेंट पे करता हूं तो कैश मेरे पास से जाता है, तो कैश मेरे पास से जाता है तो गोज आउट। जब भी कैश जाता है तो मैं उसे क्रेडिट करता हूं, सही है। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें बताओ, डेबिट की चीज पहले ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नरेशन क्या बनेगी बच्चे, बीइंग रेंट पेड। हमने रेंट पे करा 10,000 रुपए का। यहां का बात में मैंने इसका एक एग्जांपल करा दिया, इसका एक एग्जांपल और कराता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो सैलरी रिसीव हुई है। बच्चे ध्यान से, सैलरी रिसीव फॉर कैश ₹15,000। बच्चे सैलरी रिसीव फॉर कैश, तो बच्चे इसमें 2 नजर देखना। तो बच्चे सैलरी आपको पता है इनकम भी हो सकती है, खर्चा भी। यदि आप दे रहे हो किसी को सैलरी तो खर्चा, और सैलरी आपको मिल रही है तो वो इनकम है। सैलरी के आगे क्या लिखा, रिसीव। जैसे सैलरी के आगे लिखा रिसीव, तो आपने पहचान लिया सैलरी क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई। और इनकम क्या होती है, सारी की सारी क्रेडिट होती है। दूसरा नजर आया मुझे कैश। बच्चे कैश नजर आया ना, तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। अब ये पता लगाओ कैश आया जा रहा। बच्चे जब सैलरी मिलेगी तो पैसा आएगा जाएगा, तो ये कैश आएगा। जब आता है तो कम्स इन, आता है तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सही है, सैलरी अकाउंट। तो नरेशन बनेगी बीइंग सैलरी पेड, वो बीइंग सैलरी रिसीव। तो बच्चे यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए जनरल एंट्री बनाने के। बच्चे यहाँ पे मेरे तीनों के तीनों रूल्स क्लियर हो गए। आप इन तीनों रूल्स को याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं और बहुत सारी एंट्रीज के साथ आपके सामने प्रेजेंट होगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।